करनाल के गांव पीर बडौली के किसानों को रोजाना जान जोखिम में डालकर खेती करनी पड़ती है। गांव की ज्यादातर जमीन यमुना नदी के पार यूपी की तरफ है, जिस वजह से अधिकतर खेतों में बिजली सप्लाई नहीं। यमुना के पानी से होकर लोग खेतों में जाते हैं। किसानों को हर रोज इंजन और पंखा लेकर यमुना पार करनी पड़ती है। रात को खेतों में इंजन पंखा छोड़ देते हैं तो चोरी हो जाता है, इसलिए किसान सुबह इंजन और पंखा ले जाते हैं और शाम को वापस लेकर आते हैं। यमुना पार खेती करने के लिए किसानों को आए संघर्ष दिन करना पड़ता है। गांव की करीब 500 एकड़ जमीन यमुना पार है। प्रतिदिन महिला और पुरुष यमुना के पानी से होकर अपने खेतों में जाते हैं। खेती करने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। यमुना के पानी से होकर बीज और खाद ले जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। फसल पकने के बाद लाने में भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यमुना पार करते समय कई बार हादसे भी हो चुके हैं। 4 महीने पहले भी यमुना पार करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां जान जोखिम में डालकर किसान यमुना पार कर यूपी की तरफ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो खेत हैं वो यूपी का जो बॉर्डर है वो टच करते हैं। समय मौजूद है यमुना इलाके में और करनाल जिले के ऐसे गांव की बात करेंगे जिसकी आधी जमीन यमुना नदी के दूसरी तरफ पड़ती है। ये गांव है पीर बडौली और किस तरह की दिक्कतें ये गांव जो है पीछे करीब 50 वर्षों से झेल रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं उन किसानों से, उन ग्रामीणों से जो यमुना नदी पार कर अपने खेतों में खेती करने जाते हैं। पहले उन्हीं से ही हालातों की चर्चा करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? नगर सिंह एक्स सरपंच। तो सरपंच साहब, गांव के बारे में बताएं कि किस तरह से विस्थापित होकर यहाँ से वहाँ गया, क्या हम बताऊँ आपका, पहले हमारा गांव वहाँ था, वो गिरा, फिर यहाँ था, यहाँ गिर गया, तो हम तो हैं बहुत मजबूर। और जब हमारी स्टेज कर दी पानी में डूब पानी में। तो कब यहाँ से विस्थापित होकर कब वहाँ गए? 88 में गए थे। 88 में यहाँ से गया था हमारा गाँव। 88 में हमारा वहाँ गाँव दूसरा बचा था, वो भी सदरपुर पंचायत की जमीन में। हमारी तो जमीन अपनी इस साइड में, सारी जमीन अपनी इस साइड में। कहाँ है पीर बडौली गाँव की जमीन? ये सारी पीर बडौली दूर तक पहुँच गई, दूर तक। तो ये यमुना पार करके जाना? हाँ, मतलब ये यमुना काटती रही तो जमीन हमारी पर जाती रही। तो कुछ तो लोगों ने कब्जा भी कर लिया वहाँ पे लगे, मुसलमानों ने। अच्छा। हाँ, बाकी जो हमारा प्रॉब्लम है यमुना की ज्यादा है, बहुत तकड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, कोई आदमी डूबा भी है, हमें डूबे भी है कहीं। तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत। अभी कितनी जमीन है अपने गांव की जो यमुना नदी से दूसरी तरफ है? हमारी यह जमीन 52 थी। 52 मतलब 52 का मतलब बहुत जमीन होती है। तो ख्वाज पर तो लेकर बडौली तक हमारी जमीन है इस टाइम। लेकिन ये यहाँ दिक्कत है तकड़िया बैंड के लिए। तो अच्छा, ये अपने किसानों की कुछ जमीन ऐसी भी है जो यूपी वालों के कब्जे में हो? हाँ है 40% में है। तो अब जिस तरह से रोज खेती करने के लिए जाना पड़ता अपने खेतों में, कौन कौन सी फसल उगाई आपने? यहाँ ईख और गेहूँ, बाकी जीरी तो उतनी नहीं। सब्जी वगैरह भी? हाँ, अरबी हो जाएगी, सब्जी हो जाएगी, हाँ, मिर्च हो जाएगी। तो रोज इस तरह से जाना पड़ता है? हाँ, नदी क्रॉस करते हैं? हाँ, करना पड़ा है।